सत श्रीकाल जी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कनाडा की तरफ से अपडेट आई है, तो वो है इंडिया से कनाडा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या लेटेस्ट रूल है। तो ये अपडेट करा है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। तो अगर इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा रिज्यूम हो चुकी है। जो पैसेंजर एलिजिबल हैं कनाडा में एंटर करने के लिए, ट्रैवल के लिए, दोस्त मस्ट भी उनके पास जो कोविड का नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। और उन्होंने जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ से टेस्ट कराना है। इवन उन्होंने लैब का नाम भी बताया हुआ है और लोकेट भी बताया हुआ है कि ये मेट्रो स्टेशन के पास है। तो एयरपोर्ट कनेक्ट बिल्डिंग है ABC एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम इसी लेबोरेटरी का हम टेस्ट मानते हैं। तो और परफॉर्म फॉर दिस टेस्ट विद इन 18 घंटे से पहले होना चाहिए टेस्ट आपका। और आपके टेस्ट में जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें QR कोड इशू ज़रूर होना चाहिए बाय लैब। यानी कि आपको जो रिपोर्ट आएगी उसमें QR कोड होना चाहिए जो आपको लैब इशू करेगी। जब आप एयर ऑपरेट होगा उससे पहले, बोर्डिंग से पहले आपके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये जो है ट्रैवल हुआ है आपको प्रीवियस जो आपका टेस्ट जो पॉजिटिव था कोविड-19 का, प्रेजेंट जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल टेस्ट इशू बाय सर्टिफिकेट लैब इन इंडिया। अगर बाय चांस प्रीवियस में किसी पैसेंजर को कोविड हुआ था तो उसके बाद उसमें वो रिकवर कर गया, तो उसके जो डाटा कलेक्शन है, ये देखिए लिखा है मस्ट बी बिटवीन 14 डेज एंड 180 दिन के बीच में जो भी है वो डिपार्चर कर सकता है। आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। एयरलाइंस अगर रिफ्यूज़ कर देती है बोर्डिंग से एनी ट्रैवल को, अगर एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते जो उन्होंने कहा है आपको, अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है किसी भी ट्रैवल को, तो आप जो है अनएबल हो जाएंगे मीट दिस रिक्वायरमेंट। यानी कि आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो उन्होंने बताया कि आपने टेस्ट करना है। इवन वो जो टेस्ट हो रहा है कोविड-19 का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वो 4000 का है। वो आप टेस्ट कराइए। उसे आपने बुकिंग कैसे करनी है वो भी बताती हूँ। अगर आप इनडायरेक्टली फ़्लाइट से आ रहे हो, जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू कनाडा बाय इनडायरेक्टली रूट, स्टिल नीड टू प्री डिपार्चर नेगेटिव कोविड रिपोर्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम थर्ड कंट्री। यानी कि आपको थर्ड कंट्री से वो लेनी पड़ेगी रिपोर्ट। ठीक है, आप कनाडा आने से पहले जो फिर आप अपनी कंटिन्यू जर्नी कर सकते हो। ये अपने क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कीप इन माइंड। और सर्टनली कंट्री आपको डज नॉट एंट्री नहीं देती है, ट्रांजेक्शन ऑफ पैसेंजर ही नहीं देती है अराइवल फ्रॉम इंडिया फॉर पैसेंजर फॉर प्रीवियस टेस्ट पॉजिटिव कोविड। और बाय चांस आप एक कोविड टेस्ट जो है पैसेंजर का इन ट्रांजेक्शन में मे बी नॉट अवेलेबल इन ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड कंट्री। इफ़ यू आर, आपका अगर टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, आप फेस करेंगे लोकल क्वारंटीन रेगुलेशन और रिटर्न इन योर पॉइंट डिपार्चर। केयरफुल कंसल्ट करिए ट्रांजेक्शन ऑप्शन और एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर थर्ड कंट्री। तो अगर आपने बुकिंग करनी है तो इन्होंने ये लिंक भी दे रखा है, ये आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। ये लैब है दिल्ली की, यहाँ से देखिए, आप देखिए यहाँ से आप अपना सारा बुकिंग कर सकते हैं। आप अगर कनाडा ट्रैवल कर रहे हो और आपने टेस्ट कराना है, ये आप ऑनलाइन बुकिंग करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। स्पेशली आप ऑनलाइन पहले बुकिंग कर लिए 1-2 दिन पहले, जैसे आपने जाना है तो 2 दिन पहले चले जाइए। उससे है क्योंकि 18 घंटे पहले टेस्ट चाहिए आपको, तो आप ये बुकिंग करवा सकते हो। इसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आइडेंटिटी, पासपोर्ट नंबर, आधार का नंबर, सारा कुछ है। फ़्लाइट की टिकट कौन सी है, कौन से एरिया से आ रहे हैं, आप बुकिंग कर सकते हो। ये देख लीजिए।
ये है कनाडा की तरफ से, और है काफ़ी टूरिस्ट वीज़ा वाले के काफ़ी लोगों के टूरिस्ट वीज़ा लगे हुए हैं, तो उनके मन में अभी भी डाउट है कि कनाडा वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा है तो आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि 7 सितंबर 2021 से कनाडा ने सारे फॉरेन नेशनल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे नॉन एजुकेशनल ट्रैवल के लिए। अगर आपके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा है आप जा सकते हो, पर आपको भी ये सब रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी और आप फुल्ली वैक्सीनेट होने चाहिए। आपके पास वैक्सीन जो कनाडा गवर्नमेंट ने प्रूव करी हुई वो लगी हुई होनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोविशील्ड हो, एक्स्ट्राजीना हो, मॉडर्ना हो, फाइज़र हो और जॉनसन एंड जॉनसन, इनमें से कोई भी आपकी वैक्सीन लगी होनी चाहिए। पर अगर आप जो वैक्सीन है जो सेकंड डोज है वो 14 दिन पहले की लगी हुई होनी चाहिए, और आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ट्रैवल कैन ऐप में ये सारी चीज़ें आपने अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।